अब प्रभु मणिकंठा समस्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, एक रूप और बुद्धि संपन्न नव युवक बन चुके थे और उनकी शिक्षा के दूसरे चरण का समय आ गया था। ज्ञान से साहस प्राप्त होता है, उसी साहस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तुम्हें। शिक्षा के अगले चरण को आरंभ करने के पूर्व यह तुम्हारी परीक्षा है। दुग्ध की एक भी बूंद गिराए बिना इस दूरी को पार करो और दुग्ध से इस शिवलिंग का अभिषेक करो। तुम्हारा संकोच यह दिखा रहा है कि अभी तुम में इतना ज्ञान नहीं जो तुम्हारे भीतर के साहस को जागृत कर सके। मणिकंठा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम सब में से श्रेष्ठतम होकर पीछे क्यों हट रहे हो? गुरुजी ने कहा था ज्ञान का प्रयोग साहस जागृत करने के लिए करना होता है, और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके अनुसार लंबी छलांग लगाने के पूर्व कुछ पग पीछे जाना अनिवार्य है। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। प्रणाम गुरुदेव। सफल भव, यशस्वी भव। पुत्राय धीमहि तन्नो। गुरुदेव की पुत्र की दृष्टि सदा मुझ पर क्यों टिकी रहती है? मैं दीर्घ समय से शिक्षण का कार्य कर रहा हूं, किंतु इस कार्य के लिए कोई साहस नहीं जुटा सका। मुझे विश्वास है तुम्हारे इस सफलता से दूसरे शिष्यों को भी साहस मिलेगा। गुरुदेव, मेरी योग्यता तो आप ही की शिक्षा का परिणाम है। अब जब साहस भी जागृत कर चुके हो और पांचवें और अंतिम चरण में पहुंच चुके हो, तो साहस का प्रयोग कर अथाह बल पाना है। अस्त्र शिक्षा के अंत में अब इसका परिचय देने का समय है। तो तुम सभी अपने बल को युद्ध कौशल कैसे बनाते हो?
क्षमा कीजिए गुरुवर, ये जो बालक आपके साथ सदा रहता है, ना कभी कुछ कहता है और ना ही सामान्य रूप से कोई प्रतिक्रिया देता है, फिर ये सदा बालक मुझे ही क्यों देखता रहता है? ये मेरा पुत्र सर्वोत्तम है। ये तुम्हें नहीं देखता मणिकंठा, ये तो देख अथवा बोल नहीं सकता। किंतु जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यही लगता रहा है कि उसकी दृष्टि एकटक मुझ पर ही टिकी रहती है, जैसे वो मुझसे कुछ करवाना चाहता हो। अब तुम सभी का अस्त्र पाठ संपन्न हुआ। कल परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए वो स्मरण रखना होगा जो तुमने आश्रम के प्रथम दिन सीखा था, अर्थात अनुशासन। अर्थात अब प्रभु मणिकंठा की भी परीक्षा थी। हाँ, किंतु ये परीक्षा सरल नहीं होने वाली थी, क्योंकि उन्हें न केवल गुरुदेव का दिया गया कार्य संपन्न करना था, अपितु महिषी की चुनौती से पार भी पाना था। देवता शक्तिहीन हो, उसका मात्र एक ही उपाय है, यज्ञ का विध्वंस। सर्वत्र कर दो यज्ञ का सर्वनाश, कोई आहुति न दे पाए। महारानी महिषी, जो आज्ञा, सारी यज्ञ आहुति जो वो यज्ञ में चढ़ाने ले जा रहे होंगे, उसे हम आपके चरणों में चढ़ाएंगे। जाओ। किंतु महिषी को भी ये ज्ञात नहीं था कि वो जिस यज्ञ को भंग करना चाहती थी, प्रभु अयप्पा को उसी को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया था। वन के दूसरी ओर सफलतापूर्वक तुम्हारी शिक्षा समाप्त होने के उपलक्ष्य में महान ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें इस अंतिम परीक्षा को पूर्ण करने हेतु इस अखाड़े में अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर सर्वप्रथम यहाँ से निकलना होगा और स्वयं को चिन्हित करने वाली ध्वजा को उठाकर पूर्णाहुति के लिए जब सामग्री एकत्र हो रही हो, तभी यज्ञ संपन्न होने से पूर्व वहां पहुंचना होगा। जो सर्वप्रथम यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ वेदी में ये सुपारी डालेगा, वो इस स्पर्धा में विजयी होगा। मणिकंठा, तुम हम सब में सर्वाधिक कुशल हो, तो इस स्पर्धा का क्या लाभ? हाँ, आज भी तुम्हारी योग्यता की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी। हमारे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है। इस स्पर्धा में कुछ समानता लाने का भी एक उपाय है मेरे पास। अब उचित है मणिकंठा, ये कैसा अस्त्र चुना है तुमने?
मात्र एक लकड़ी का दंड। अब तुम देख नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए उचित चुनाव नहीं कर सके ना। ये हमारी गदाओं और खड्गों के सामने तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्रकाश का वो पुंज है जिसकी आभा कभी नष्ट नहीं होती।